खुदा मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। करूं बंदगी मैं तेरी, करूं मैं तेरा सजदा। तू ही है मेरी मंजिल और तू ही है मेरा रास्ता। मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, मैं हूँ पापी बेबस अभागा। मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। तू ही जिंदगी है मेरी, अरमान तू है मेरा। सारे जहां में बस तू ही तो है मेरा। हर पल हर सांस में बस तेरा है आसरा। मैं हूँ बेघर आशियाना तू है मेरा। मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको। मेरे यीशु, मेरे खुदा मैं लापता, कहाँ है बस तू बता।
जय यीशु। हम पूजन विधि वर्ष के 20वां वार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती हैं, हम एकमात्र प्रभु की आराधना करें और एकमात्र प्रभु पर अपने विश्वास जगाएं। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और तीसरे पाठ इसी संदेश की ओर हमारे ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी के आत्मचरित्र को कभी पढ़े हैं तो वहाँ वे अपने स्टूडेंट लाइफ का एक अनुभव को हमारे साथ बांटते हैं। जब वह साउथ अफ्रीका में था, जब गोरे लोगों के साथ वह ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो उनको एक बुरा अनुभव हुआ। वह यह गोरे लोग इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको थप्पड़ मारा। और उनके जीवन के आगे में जब वह बाइबल को पढ़ने लगा, उनको बहुत अच्छा लगा, जहाँ जातिवाद का कोई बात ही नहीं कहा है। आज के पहले पाठ के समान सभी विदेशी के लोग, सभी गैर यहूदी लोग मेरे पवित्र जगह पर आएंगे और मेरी आराधना करेंगे, प्रभु कहते हैं। और धन्य हैं सभी लोग जो सच्चा प्रभु की आराधना करते हैं। इन बातों को पढ़कर वह एक ईसाई बनने की सोचा और उस सोच में वह चर्च गए। लेकिन चर्च की परिस्थितियों को देखकर उन्हें लगा कि वहाँ भी जाति भेद का कोई कमी नहीं है, वहाँ भी जातिवाद है। इसलिए उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा, इफ़ देयर इज़ कास्ट सिस्टम इवन इन क्रिश्चियनिटी आई माइट एज वेल रिमेन ए हिंदू। अगर इस क्रिस्तीय समुदाय में भी जातिवाद है तो मुझे ईसाई बनने की क्या ज़रूरत है, मैं हिंदू बनकर ही रहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस जातिवाद से ऊपर उभरना है। आज के अगर सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु में ऐसा कुछ विरोधाभास हम देखते हैं। एक कानानी स्त्री प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनकी पुकार ना सुनते हुए उनको अपमानित करते हैं। आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें उसका पहले का संदर्भ को समझना है। आज के समाचार, संत मत्ती के समाचार अध्याय 15 वाक्यांश 21 से 28 तक ले गए। लेकिन उसके पहले के भाग अगर हम पढ़ते हैं, अध्याय 15 वाक्यांश 8 से लेकर 20 तक अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ प्रभु शुद्धता के बारे में कहते हैं। लोग मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। जो मुंह से निकलता है वही एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है, जो अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करते हैं। इन सब बातों को प्रभु हमारे सामने रखते हैं और उसके बाद एक सच्चा भक्त का नमूना हमें यह कानानी स्त्री में प्रभु हमें दर्शाते हैं। नहीं तो एक प्रभु जो एक कोढ़ी को छुआ है, जो वेश्याओं का पाप मुक्ति दी है और जो समारी स्त्री को विश्वास में लाए हैं और पापियों नाकेदारों के साथ भोजन किया है, या खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया वही प्रभु क्या यह कानानी स्त्री को अपमानित करेगा? ऐसा वह एक सबक या एक सीख हमें देना चाहते हैं। यह 3 बात हम देखते हैं इस कानानी स्त्री के इस घटना में। सबसे पहले वो कानानी स्त्री को पुकारने देते हैं। बार बार वह उनके पीछे जाते हुए पुकारती हैं और कहती है, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी के लिए कुछ करो। प्रिय भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों,
नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 33 का 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें उन सभी बातों को बताऊंगा जो तुम नहीं जानते हो। आज यह कानानी स्त्री प्रभु के पीछे पुकारती गई और आकर प्रभु उनकी पुकार को सुन ही ली। पगले 1-2 बार प्रभु ने उनको नकारा, उसके बावजूद भी वह हिम्मत न हारी। दूसरी बात हम कानानी स्त्री से यही सीखना है कि साहस, कभी हिम्मत ना हारे, कभी हिम्मत ना हारे। हमारे पास ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगे जो मानसिक रूप से हम सोचते हुए हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ उनको इतना अपमानित किया, उसके बावजूद भी वह हिम्मत ना हारते हैं। उनको बोला गया जो रोटी उनके लिए दिया जाते हैं, जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए दिया जाता है, उनको लेकर के कुत्ते के सामने डालना उचित नहीं है। मतलब एक कानानी स्त्री को दूसरे शब्द में प्रभु ने कुत्तों के साथ तुलना किया है। उसके बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारती है। वह हिम्मत नहीं हारती है, पूरे साहस के साथ प्रभु के सामने फिर आनने विनय करते हुए कहते हैं, जो मालिक के मेज से गिरते हुए हड्डियों को पिल्ले तो खाते ही हैं। उसको सुनते ही प्रभु को यह मालूम था कि इनका विश्वास बहुत गहरा है। वो यहूदियों का विश्वास, फारिसियों का विश्वास, वह मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन उनका हृदय कोसों दूर है। लेकिन यहाँ एक गैर यहूदी, एक कानानी स्त्री, उनका विश्वास बहुत मजबूत है। हम बाइबल में 365 बार पढ़ते हैं कि डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए हमारे जीवन में, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये एक प्रभु है, सच्चा प्रभु है, जो हमारे आपत्ति में हमें मदद करता है। हम प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 35 का 20 में हम पढ़ते हैं, जब दीन दुखियों की आवाज़ मेघों को चीर कर प्रभु के कान में आते हैं तो वह उनके सुन लेते हैं और उनके लिए रुक जाते हैं। प्रभु उनकी मन्नतों को पूरी कर लेते हैं, उनकी निवेदनों को पूरी कर लेते हैं। वही हम इस कानानी स्त्री में भी देखते हैं। और हम आगे यह बात भी देखते हैं, वो कानानी स्त्री प्रभु पर केंद्रित था, उनके ध्यान प्रभु पर केंद्रित था। बी फोकस्ड, चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, बी फोकस्ड, हमारा ध्यान प्रभु से हटना नहीं है। हम स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 34 के 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। चाहे हमारी परिस्थिति हमारे जीवन में कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, लेकिन हमारी नज़र प्रभु से हटना नहीं है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्यारे दोस्तों, आज के दिन जब हम सच्चे प्रभु की आराधना करते हैं तो हम यही कामना करें कि इस कानानी स्त्री के समान हम प्रभु को पुकारें, इस कानानी स्त्री के समान हम हिम्मत ना हारें, साहस बनाए रखें। इस कानानी की स्त्री के समान हम फोकस करें, हम केंद्रित रखें, हमारा ध्यान प्रभु पर, हमारी दृष्टि प्रभु पर लगाए रखें, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। आप सभी को एक अच्छे सप्ताह का शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।